जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास माध्यम के 26वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। जो भी प्राणी कार्तिक के महीने में कार्तिक मास की कथा को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनता है तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए, कार्तिक के महीने में कार्तिक मास के 26वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक महोत्सव की जय। सूत जी कहते हैं कि भगीरथ के वंश में सौरदास नामक एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रराहा था। मित्रराहा गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सौरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित होकर के राजा नदी के तट पर गया। यहाँ पर उसका पितृ मित्रराहा नित्य नियम किया करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातःकाल होते ही वहां से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर के राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर उस बाण को छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्री घायल होकर के वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके बड़े क्रोध में आकर के कहने लगा कि हे राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। ऐसा कह करके वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर के संपूर्ण वृत्तांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुला करके अश्वमेघ यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हवि यज्ञ देकर के यज्ञ को समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में ही वही राक्षस जिसकी राक्षसनी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर के अपना बदला लेने के लिए वह वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां न देख करके रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग दे में जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार करता है वह वन में जाकर के ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर के राजा क्रोध त्याग करके विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को यों ही अपने पैरों में डाला और त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कालमास पाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरुजी के चरण में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य भोग करके गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कह करके गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी होकर के निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर के विचरण करने लगा।
संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़ करके विनम्र पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं वरना सूर्यकुल उत्पन्न मित्र रहा नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतएव मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति को प्राणदान दे दो। प्राणदान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना को राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता हो, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़ करके खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह दो श्राप सुनकर के राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में मुझे 2 श्राप दे दिए हैं, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर के उस वन में फिरने लगी। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।